हेलो फ्रेंड्स, मैथ बाबू में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7th के एनसीईआरटी मैथ बुक का क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है। दिए गए संख्या रेखा पर बिंदु K, L, N, M, A, B, C और D को इस प्रकार अंकित है। इस प्रकार इसमें अंकित है कि CD बराबर CB है, यानी कि CD यानी कि C और D, CD बराबर CB। यानी कि देखिए क्या कहता है कि यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना यहाँ से यहाँ तक है। देखिए ये समझने का एक टॉपिक है। देखिए कहता है कि CD यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद देखिए BA भी बराबर है CB यानी कि यहाँ तक जितना है उतना यहाँ से यहाँ तक है। अब देखिए KL बराबर LM यानी कि KL यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना LM है। उसके बाद क्या कहता है कि LM जितना है उतना MN है, यानी कि सब क्या है, सब बराबर है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को एक चीज पर नोटिस करना है कि एक और दो चीज, 0 और 1, 0 और 1 के बीच है। तो कितना भागों में से डिवाइड किया, तो कितना भागों में डिवाइड किया, यहाँ पर 3 भागों में, 1 2 3, 3 भागों में डिवाइड किया है। देखिए 1 2 3, तीसरा में आ रहा है ना, तीसरा में ये आ रहा है। तो हमको सिंपली सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सिंपली क्या है, 3 भागों में डिवाइड करना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को सोच लेना है, यहाँ पे हम लोग को अपने मन में इसमें काम करेंगे। जैसे 3 भागों में डिवाइड किया तो जब हम लोग काम करेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि ये 3 भागों में डिवाइड किया है, इससे जो हम लोग का है इससे क्या फायदा है, इससे हम लोग को क्या मतलब है क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए कहते हैं कि संख्या रेखा में B, L, M इस सबको क्या करना है, वो सब संख्या कौन संख्या को दर्शाती है उसे लिखना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसे लिखे हैं। सबसे पहले आप एक संख्या रेखा लीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं 0, इधर कुछ नहीं लेते हैं, 1 तक लेते हैं। इधर ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे -3। तो इसमें एक बात इसमें गौर करने का था कि यहाँ पे एक लाइन छोड़ के फिर 2 को छोड़ के तीसरा में हम लोग का 1 है, फिर यहाँ पे 1 छोड़ के फिर इससे 1 छोड़ के फिर इससे 1 छोड़ के, यानी कि इसके बीच में, इसके बीचों बीच में, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक दोनों बराबर होगा, दोनों का बीचों बीच। तो 1 और 2 के बीच जो होता है तो कितना होता है, 1.5 होता है। कितना होता है 1.5, यानी कि कितना होता है 1.5, 1.5 होता है। यानी इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3/2 और -1.5 है बीच में, तो इसे क्या लिख देंगे हम लोग, -3/2। क्या लिख देंगे, -3/2। कैसे लिख दिए, तो देखिए ये 1 और 2 के बीच है, 1 और 2 के बीच है। तो 1 और 2 के बीच में सबसे बीचों बीच में रहता है, तो कितना रहता है, 1 और 2 के बीच 3/2 रहता है। कितना रहता है, 3/2 रहता है। -1 और -2 के बीच कितना हो जाएगा, तो -3/2 स्थित हो जाएगा। तो ये हम लोग को यहाँ पे क्या लिख देना, -3/2। इसी पर हम लोग का यहाँ पे खेला था। इसमें ये है सो आप नहीं समझे होंगे, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये बहुत ईजी था। जैसे देखिए 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच क्या स्थित है, तो 1 और 2 के बीच कितना स्थित है, 1.5 स्थित है। यानी कि कितना, जिसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3/2 लिख सकते हैं। 1.5 स्थित है तो माइनस में है, -1 और -2 के बीच क्या स्थित है, तो -1.5 स्थित है। तो यानी कि -3/2 हो जाएगा हम लोग का। तो जैसे में देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ये घबराने वाली बात नहीं है। इसमें हम लोग को सिंपली इसमें लिख देना है कि यहाँ पे लिख देना हम लोग का कि B बराबर कितना लिख देंगे हम लोग, -3/2। अब दूसरा पारी में अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो अब हम लोग किसका बराबर लिखेंगे, L बराबर। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे देखिए L का है, L यहाँ पर है, L यहाँ पर है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तक आया, मतलब कि 7 कदम चल के आया। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 7। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है एक यहाँ से जो 1 तक आया, तो 1 आने पर वो कितना कदम रखा, 3 कदम। तो यहाँ पे 7 तक जाने में कितना कदम रखेगा, 7/3 कदम रखेगा। तो ही हम लोग का हो जाएगा L बराबर कितना होगा, 7/3 हो जाएगा। ये देखिए ये आपको समझ ही गए होंगे, बहुत ही इजीली था, आप इसे इजी से समझ गए होंगे। देखिए L बराबर किस तरह निकालेंगे, यहाँ से 1 कदम चला, 2 कदम चला, 3 कदम चला,
देखिए वो 1 तक उसे पहुंचने में 3 कदम चलना पड़ा, और वो जब 1 से जाएगा वो 2 तक तो उसे 3 दूनी 6 कदम चलना पड़ेगा, और जब के से जाएगा यानी कि 2 से जाएगा एल तक उसे 7 कदम चलना पड़ेगा। तो 7 बट्टा वो जब चल रहा था तब वो किस तरह चल रहा था कि 1 तक उसे जाने में कितना कदम रखना पड़ा, 3 कदम, तो 3 तक लिखे। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का क्या हो जाएगा इसमें कि अब एल बराबर हो गया और एम बराबर तो एम बराबर यहाँ पे कितना है, यहाँ तक 7 तक आया, उसके साथ से बढ़ा देना हम लोग को, यानी कि कितना तक जाएगा 8 तक, और एक तक चलने पर कितना कदम रख रहा है 3, तो 8/3 एक क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप ये आपको बहुत ही इजी से समझ आ गया होगा। तो आप घबराने वाला बात नहीं है इसमें, ये बहुत ही इजी था। यहाँ से देखिए कितना कदम चला, ये 7 कदम चला, और 1 तक चलने में कितना कदम रखा, 3 कदम रखा। तो अब 3 कदम जब 1 तक चलने में रखा, तब जब वो रखेगा तब वो एम तक चलने में कितना कदम रखेगा, एम तक चलने में वो कितना कदम रखेगा 8 कदम, और जब 1 तक चल रहा था तब वो 3 कदम रख रहा था। कहीं उसमें बात है। देखिए ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन बोला है। सो क्वेश्चन बोला था कि दिए गए संख्या रेखा में के को, एल को, एम को, ये सब को निरूपित करना है हम लोग को, इसमें देखना है। जिसमें हम लोग को क्या दिया था, सी डी बराबर सी बी बराबर बी यानी कि ए बी था, और हम लोग को इधर भी दे दिया था ये सब बराबर है। तो यहाँ पे सब बराबर है, सब क्या इक्वल है। अब देखिए संख्या रेखा पर हम लोग को बी, एल और एम को निकालना था। तो बी बराबर -3/2 आया, एल बराबर हम लोग का 7/3 आया, और एम बराबर हम लोग का 8/3 आया। तो हम लोग यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं अथा यहाँ पे हमें चाहेंगे तो लिख सकते हैं और नहीं चाहेंगे तो नहीं लिखेंगे। अथा -3/2 7/3 8/3 ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं और नहीं चाहेंगे तो नहीं लिखेंगे। तो देखिए अगर आप यहाँ पे आंसर देंगे तो आपको यहाँ पे आंसर नहीं देना है, और यहाँ पे आप देंगे तो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, सिंपली। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर